चलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक बार फिर एक और नया वीडियो लेकर के। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, ये जो जुलाई का महीना है वो चल रहा है और जुलाई के महीना में सबसे ही ज़्यादा यदि महंगाई है तो वो है सब्जियों पर। सबसे ही ज़्यादा कोई भी आप सब्जी ले लीजिएगा तो मार्केट में सबसे ही ज़्यादा आसमान जो भाव छू रहे हैं वो सब्जियों के हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं उन्हीं सब्जियों में से एक मोस्ट पॉपुलर सब्जी को लेकर के आया हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा कि आप जुलाई के महीने में करके कम समय में लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल सब्जियों की खेती करके ही किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं। तो उन्हीं सब में से मैं एक मोस्ट पॉपुलर कम दिनों में तैयार होने वाली और सबसे ही ज़्यादा किसान इस सब्जी को करके लाखों रुपए कमाते हैं। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग पत्ता गोभी की खेती कैसे कर सकते हैं। जुलाई के सेकंड और थर्ड वीक में पत्ता गोभी की खेती लगा करके मात्र 55 और 60 दिन में तैयार हो जाती है, जो आपको एक अच्छा खासा उत्पादन दे करके जाएगी। और यदि मार्केट में इसके भाव की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग में 50 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट में इसका भाव जो देखने को मिला होगा विगत वर्षों में और टाइम पर भी चल रहा है। क्योंकि इस टाइम पर जो पत्ता गोभी की है डिमांड जो है वो मार्केटों में अच्छी खासी बनी है। क्योंकि जो पत्ता गोभी की जो सब्जी है वो सबसे ज़्यादा किसान भाई जो है घरेलू टाइप में लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसको चाउमीन वगैरह और बर्गर इन सब चीज़ों में इसका ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसकी जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि पत्ता गोभी की खेती कम समय में आप कैसे कर सकते हैं, 1 एकड़ में कितनी पौधा लगाएं, कब रोपाई करें, कब इसमें खाद डालें और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए किसान भाइयों, क्योंकि मैं आज आपको A to Z फुल जानकारी देने वाला हूं किसान भाइयों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो खेती से जुड़े हुए, टेक्निक से भरे हुए किसानों से हमेशा लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों जुड़े रहें हमारे साथ। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती करने से पहले सबसे पहले मैं आपको 5 से लेकर के 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको पत्ता गोभी की खेती नर्सरी डालने से पहले और बुवाई करने से पहले आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है किसान भाइयों। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर पे बात करना चाहूँगा किसान भाइयों, क्योंकि जुलाई के महीने में आपको जो बरसात का ये मौसम चल रहा है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको जो किसान भाइयों जल भराव वाली भूमि का चयन नहीं करना है। जिसमें कि जल भराव की जो समस्या आती है वो वाली भूमि को हम चयन नहीं करेंगे, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम पत्ता गोभी की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि पानी भराव की जो समस्या है वो हो जाएगी, तो वहाँ से जो फसल है हमारी नष्ट हो जाएगी और हमको एक अच्छा प्रोडक्शन देखने की जगह पर हमको एक हानि देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले ध्यान रहेगा कि आप लोग जल भराव वाली भूमि में चयन नहीं करेंगे। नंबर 2 पर हम बात करेंगे किसान भाइयों की वैसे तो हम पत्ता गोभी की जो खेती होती है वो हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों हमको लगभग में 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में pH मान वाली मृदा का चयन करना होगा, जो कि बलुई दोमट मृदा होती है। नंबर 3 पर हम बात करें किसान भाइयों की अच्छी सी उपजाऊ वाली भूमि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊसर बंजर खेत में आपने पत्ता गोभी की खेती लगा दी, वहां से आपका जो लागत थी वो भी खराब हो गई और आपको एक अच्छा खासा उत्पादन नहीं मिल पाया। नंबर 4 पर बात करेंगे किसान भाइयों कि आपको 1 एकड़ के खेत में 5 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और यदि हम सड़ी हुई गोबर की खाद का बात करें किसान भाइयों, तो 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप 1 एकड़ के खेत में रोपाई से पहले मिला देंगे किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपको एक स्वस्थ नर्सरी से तैयार हुए पौधे लेना है। स्वस्थ नर्सरी होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी पौधा डैमेज है, किसी के पत्ते पीले पड़े हुए हैं, आपने ऐसे ही नर्सरी लगा करके और आपने रोपाई कर दी, तो वहाँ से आपकी नर्सरी जो है डैमेज भी हो सकती है और पौधा या डैमेज हुआ तो वहाँ से आपको एक रिक्त स्थान हो जाएगा और अच्छा खासा उत्पादन नहीं हो पाएगा किसान भाइयों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आगे मैं बात करूँगा पॉइंट पर
कि आपको क्यारियों में रोपाई करना बेहद जरूरी होता है किसान भाइयों। सबसे पहले आपको खेत में क्यारियां बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्यारियों से ही हमारे खेत में एक अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां से हमको एक टाइम टू टाइम और लेवल के अनुसार आप लोग उसमें सिंचाई और निराई और गुड़ाई आराम से कर सकते हैं, यदि आपके खेत में अच्छे से क्यारियां बनी है तो। फिर उसके बाद में आप पानी भी टाइम से दे सकते हैं, समय से एक अच्छा जो लेवलिंग पानी का होता है वो आप दे सकते हैं, यदि आपके खेत में क्यारियां बनी है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट आगे क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहता हूं किसान भाइयों। तो आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा अपने वीडियो में। तो चलिए किसान भाइयों, किसान भाइयों सबसे पहले आपको एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए पत्ता गोभी की स्वस्थ नर्सरी को तैयार करना होगा। और स्वस्थ जो नर्सरी है किसान भाइयों वो 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में रोपाई के योग्य हो जाती है, और इसको उच्च हाइब्रिड वैरायटियों से तैयार करना चाहिए। आपको सबसे पहले उच्च हाइब्रिड वैरायटियों का भी चयन करना अति अनिवार्य होता है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में लगभग में आपको जो मैंने प्रोसेस बताया था उसके अनुसार आपको खेत तैयार करके अच्छे से इसकी रोपाई कर देना है किसान भाइयों। पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए, क्योंकि आपको निराई गुड़ाई भी करना है। अब सबसे पहले आपको क्यारियाँ बना कर के ही इसकी रोपाई करें किसान भाइयों, क्योंकि इसमें जो है जो खरपतवार होते हैं, निराई और गुड़ाई होती है, और बाद में जब हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन देते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगी क्यारियाँ बनाने से किसान भाइयों। तो किसी भी फसल में किसान भाइयों क्यारियाँ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। आपको क्यारियों में ही रोपाई करना चाहिए, पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, मिर्च हो, बैगन हो, टमाटर हो, कोई भी हो, आपको क्यारियाँ ही बनानी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको अच्छे से उसमें 2 से लेकर के 3 बार निराई और गुड़ाई कर देनी है। लगभग में आपकी जब जो आपने जो रोपाई की थी, रोपाई के लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के बाद में आपको अच्छे से इसमें 2 से लेकर के 3 निराई और गुड़ाई करना है। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे कि आप देख सकते हैं आगे जो फसल है अच्छे से ग्रो करने लगेगी, तो उस टाइम पर आपको खेत के चारों तरफ अच्छी खासी निगरानी रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के बाहरी जानवर से आपके खेत में कोई भी नुकसान ना हो, या तो वहाँ से नुकसान देखने को मिला तो आपकी फसल अच्छा उत्पादन की जगह पे अच्छा घाटा देखने को दे सकती है। आपको विशेष, क्योंकि सब्जियों की खेती में थोड़ा जो होता है किसान भाइयों मेहनत ज़्यादा लगती है और प्रॉफिट अच्छी खासी होती है, और अच्छी क्वालिटी की जो सब्जी है वो तैयार करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपके खेत में किसी प्रकार के कोई भी रोग पीड़ित ना हो पौधा, क्योंकि एक पौधे में रोग होने से सारे खेत में रोग बगड़ सकता है किसान भाइयों। तो इसीलिए सबसे पहले कोई भी इक्का दुक्का रोगी पौधा है उसको उखाड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको केमिकल भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करेगी, अच्छे से तैयार होगी, और आपको टाइम टू टाइम पानी देना है। यदि आपके खेत के आसपास में कोई भी समरसेबल पंप लगी हुई है तो आपके लिए अति फायदा होगा, क्योंकि सब्जियों की खेती में पानी टाइम टू टाइम मिलना अति अनिवार्य होता है किसान भाइयों, यदि आपको अच्छा खासा फायदा लेना है तो। और यदि समय से अगर बारिश ना हो, यदि बारिश ज़्यादा भी हो जाए तो आपको पानी निकालने की उचित समस्या जो उचित तो उपाय है वो करना चाहिए, क्योंकि पानी भरने से आपकी जो फसल है वो तैयार होने की जगह पर एक ख़राब भी हो जाएगी और आपको मुनाफा ना मिल के आपको घाटा देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। आपको अब मार्केट में एकदम बात करें किसान भाइयों तो अच्छी क्वालिटी के ही अनुसार एक अच्छा भाव देखने को मिलता है। जब आपकी जो फसल है क्वालिटी के अनुसार अच्छी तैयार हो जाएगी, जब इसके जो और एक जब तक इसकी जो पत्ता गोभी होता है इसका वजन लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम ना हो जाए तब तक इसको नहीं काटना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं जब आप लाइन बाय लाइन करेंगे तो उससे आपको बेहद फ़ायदा मिलने वाला है। आपको जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो आप इसमें जो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी पत्ता गोभी होगी उसको आप काटेंगे, फिर उसके बाद में जो छोटे होंगे फिर उसको काटेंगे, क्योंकि सारे जो पत्ता गोभी है वो हम एक बार में नहीं काट सकते हैं, क्योंकि छोटे और बड़े के अनुसार हम 2 से लेकर के 3 शिफ्टों में इसकी कटाई करेंगे तो उससे हमको बेहद फ़ायदा होगा। अच्छी क्वालिटी के अनुसार मार्केट में अच्छा भाव हमको देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों। अब 1 एकड़ में एकदम किसान भाइयों अच्छे खासे एकदम लागत की बात करें तो लगभग 12 से लेकर के 15,000 रुपये के आसपास में 1 एकड़ में लागत आएगी, क्योंकि इसमें विशेष कोई ज़्यादा खाद उर्वरक नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके जो बीज होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं और इसमें थोड़ी लेबर की कोई आवश्यकता अधिक रहती है किसान भाइयों।
तो उसके अनुसार से 12 से लेकर के 15,000 रुपये के आसपास में। और एकदम इसमें किसान भाइयों प्रोडक्शन की बात करें, 30 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। एकदम बताए हुए पॉइंटों के अनुसार आप अच्छे से पत्ता गोभी की खेती करेंगे तब। तो किसान भाइयों, आपको पत्ता गोभी की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं कम दिनों में। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहता हूं किसान भाइयों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपकी जो पत्ता गोभी की खेती है 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में तैयार हो जाएगी और आपको एक अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा और नगद पैसा प्राप्त होगा मंडियों से और आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर